हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेस, मस्जिद चौक, हाजीपुर, वैशाली। चलिए, बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का क्रैश कोर्स स्टार्ट, हम लोग ऑनलाइन कोर्स जो चल रहा था चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का, वो आज हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु चैप्टर का देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई बार जो होता है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से एक बार दो बार वीडियो को देखें और अच्छे से याद कर ले। अगर आपको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए, बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, धातु और अधातु चैप्टर का आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। तो कौन सा धातु हमेशा रहता है? अमलगम पारा जो होता है, इसमें एक मिश्र धातु है जो धातु के रूप में हमेशा रहता है। पारा को जो बोला जाता है वो द्रव धातु भी बोला जाता है। एकमात्र ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो एजी। एजी मतलब चांदी। चांदी को जो लैटिन नाम होता है अर्जेंटिनम बोला जाता है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इससे सबसे ज़्यादा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है लोहा। फेरस का होता है सोडियम। सोडियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु जो होता है Sp हो गया, स्मूथ। नेक्स्ट है, सोना, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। पित्तल मिश्र धातु होता है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। किसका? पिताजी से हम लोग शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं। पित्तल, तांबा, जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से लिथियम को भी काटा जाता है और सोडियम को भी काटा जाता है। अगर सोडियम में ऑप्शन में नहीं है तो इसमें लिथियम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक मतलब CaCl2, जिसमें चार्ज जो है दो आयनों में टूटता है तो उसमें आयनिक यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अधातु है? अधातु किसको बोलेंगे? कार्बन एक अधातु है। सक्रियता श्रेणी हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या बोला जाता है? तो अम्लुत से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं क्या? धनायन बनते हैं। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि किया जाता है। चुंबक के द्वारा हम लोग शुद्ध करते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किससे? फेनफ्लोवन द्वारा। फेनफ्लोवन द्वारा किया जाता है। फेनफ्लोवन द्वारा। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु मैग्नीशियम हो जाएगा। जर्मन सिल्वर नहीं, कांसा नहीं, पित्तल नहीं, मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कॉपर को निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पैराइड से। कॉपर का अयस्क जो होता है ये बोला जाता है। नेक्स्ट है, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? तो 4, 5, 6, 7, 8 ये होता है। नेक्स्ट है, साधारण गंधक किसका आणविक सूत्र, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 में। ये सल्फर का ही बोला जाता है गंधक। नेक्स्ट है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का P4 होगा। सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्लराज में। एक्वारोजिया इसको बोला जाता है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन अधातु होता है और धातु पारा होता है। ये दोनों कमरे के तापमान पर पिघल जाता है। सीसा और टीन मिश्र धातु होता है किसका? सीसा और टीन जो मिश्र धातु होता है सोल्डर का। सोल्डर का जो फ्यूज में यूज होता है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो ये सोना अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट में, निम्न में कौन अति ज्वलनशील होता है? तो श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है क्या? एनोड पे बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। वल्नीकरण यानी वैक्लानाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो साधारण गंधक मिलाया जाता है सल्फर के रूप में। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो लगभग 2 किलोमीटर। समझ रहे हैं कितना डक्टिलिटी। कमरे के तापमान पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में। एकमात्र ऐसा ही धातु मरकरी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से।
L2O3 2H2। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाएगा? तो ये धातुमल कहलाता है। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अपरूपता कहलाता है। अपरूपता कार्बन के दो अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। जिंक को गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया भी बोला जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम का। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक्वारोजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये 3:1 में। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होता है चमकदार। धातु हमेशा चमकदार ही होता है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? तो तन्यता। तन्यता सबसे ज़्यादा तांबा में होता है और मेबिलिटी आघातवर्धनीय सबसे ज़्यादा सोना में होता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धनीय कहते हैं, इसको मेबिलिटी भी कहा जाता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है वो क्या कहलाता है? धात्विक यानी सोनोरस कहलाता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? अभी बता दिए, तांबा सबसे अधिक डक्टाइल होता है, चांदी आघातवर्धनीय होता है। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन जो है चमकीला अधातु होते हुए भी है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। ठीक है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोडीकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बराबर देखिएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कहीं भी डाउट हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।